दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से अरब ममालिक ने कितने कितने आरएसएस के गुंडों को अपने मुल्क से बदर किया है, मोदी के हिंदू कितने घर पहुंच चुके हैं और कितने मजीद आने वाले हैं, किस अरब मुल्क ने सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टनेस की है हिंदुओं के खिलाफ, ये भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मोदी के आरएसएस के गुंडे जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर थे अरब ममालिक में, अब या तो जेलों के अंदर पड़े हैं या उनको जहाजों में लोड कर करके भारत के अंदर फेंका जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो के लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बरोक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन इकरामी, सबसे पहले बात करते हैं दुबई के अंदर। तो दुबई ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। दुबई में जितने भी आरएसएस के गुंडे थे एक एक को निशानदेही करके उनको पकड़ा गया है, जिनकी तादाद 9000 से ज्यादा बनती है। आपको फिर बताना चाहते हैं इन 9000 में से कुछ हिंदुओं को जेल भेज दिया गया है जिनकी तादाद 250 से 300 है और बाकियों को वार्निंग देकर मुल्क बदर करने का ऐलान किया है। आपको यह बताना चाहते हैं कि तकरीबन 9000 हिंदुओं का टिकट कंफर्म हो चुका है जो उधर काम करते थे और इस तमाम तर हिंदू मुस्लिम फसाद फैलाने में उनका अहम किरदार रहा है। उनको पकड़ा गया और अब डिपोर्ट करने का बिल्कुल ऐन वक्त आ चुका है। आपको बता दें कि इसके अलावा ओमान की गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस की है हिंदुओं के खिलाफ। आपको यह भी बताना चाहते हैं कि ओमान के अंदर तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ लोग जो फॉरेनर हैं, जो उधर काम करते हैं मुलाजमत की गरज से, उन सब 2.5 से 3 करोड़ लोगों को निकालना शुरू किया है। मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया, रशिया के बाद ओमान दुनिया को ऑयल एक्सपोर्ट करता है। ऑयल उसकी बंदिश हो चुकी है, फैक्ट्रीज बंद है। अब गवर्नमेंट जो ओमान की है उसने कहा है कि पहले तो हिंदुओं को निकालो, फिर मरहलावार दीगर ममालिक के लोगों को अपने मुल्क से बाहर निकालो, जॉब से निकालो और अपने मुल्क में जो लोग हैं उनको नौकरी पर रखो। आपको बता दें कि हिंदुओं को सबसे पहले टारगेट किया गया है क्योंकि हिंदुओं ने सबसे ज्यादा ओमान के अंदर तबाही मचाने की कोशिश की है। ओमान की गवर्नमेंट ने भी हिंदुओं को पकड़कर घर भेजने का ऐलान किया है। भले ही इसमें दूसरे मुसलमान हैं, बांग्लादेश से कुछ आए लोग हैं, पाकिस्तान से कुछ लोग हैं जो काम करने की गरज से ओमान के अंदर मौजूद थे। आपको बता दें सिर्फ हिंदुओं की वजह से ये जो आरएसएस के गुंडों ने अरब ममालिक में किया है, मुसलमानों के खिलाफ बकवास की है, इस्लाम के खिलाफ इस्लाम की तौहीन करने की कोशिश की है, इसी के चलते ओमान ने अब कह दिया कि हम किसी भी फॉरेनर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने मुल्क के अंदर, चाहे वो किसी मुल्क से क्यों ना हो। सबसे पहले हिंदुओं का नंबर लगाया है और हिंदुओं को मुल्क से बदर किया जा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 26 अप्रैल से दुबई के अंदर लॉकडाउन खत्म किया है। दुबई के अंदर जितने भी कारोबार थे तकरीबन माल वगैरह खुल गए हैं। अब उन्होंने ये ऐलान किया है कि 9000 हिंदुओं को दुबई की गवर्नमेंट दोबारा डिपोर्ट करेगी। 250 से 300 दुबई के अंदर जो आरएसएस के गुंडे हैं उनको अरेस्ट किया गया है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के और आरएसएस के बड़े बड़े रहनुमा जिसमें बीआर सेठी और निषेक पुजारी वगैरह लोग शामिल थे, सब अंदर हैं। मोदी ने 12 मरतबा दुबई की गवर्नमेंट के पांव चूमने चाहे कि इनको रिहा कर दो खुदारा, लेकिन दुबई की गवर्नमेंट ने रिहा करने तो दूर की बात, उनकी कंपनियां सील की हैं। इन्होंने जो लोन लिया था दुबई की गवर्नमेंट से उसके ऊपर भी स्ट्रिक्टनेस की है कि भाई लोन हमारा वापस करो। नाज़रीन इकरामी, इस तरह ओमान और दुबई से भारतीय हिंदुओं की तबाही होना शुरू हो गई है और उम्मीद ये जाहिर करते हैं कि दुबई की गवर्नमेंट मोदी को भी बैन करेगी, हिंदुओं को भी बैन करेगी। जिस जिस हिंदू ने इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाई, इस्लाम को और इस आलमी वबा को आपस में जोड़ा, इंशाल्लाह सारे कैफरे किरदार तक आएंगे। इस तमाम तर कहानी के हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा।